गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम लोग फिर से इसी श्रृंखला में जो हम लोग देखते आ रहे हैं कि किस तरह से मेंस का आंसर राइटिंग लिखा जाए और क्या क्या क्वेश्चन मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री से आने की संभावना है और तरह तरह के क्वेश्चन इस पे आते हैं। तो अच्छा, तो ये जो फिलॉसफी ऑप्शनल, ये महादेव आईएएस एकेडमी जो हम लोगों का इंस्टीट्यूट है, तो वहां पे फिलॉसफी ऑप्शनल और ऐसे की भी संपूर्ण तैयारी की जाती है। ओके, क्योंकि सारे जो ऐसे आते हैं वो फिलोसफिकल नेचर के ही आते हैं, तो फिलॉसफी अगर तैयार कर लेते हैं आप तो सारे ऐसे को भी अच्छे से लिख सकें, चाहे वो स्टेट पीसीएस में भी हो या फिर यूपीएससी में हो। तो फिलॉसफी के साथ साथ ऐसे भी आपका कंप्लीट हो जाएगा। और हम लोग उसी श्रृंखला में देखते हैं, और जीएस की तो प्रिपरेशन होती ही है, तो जीएस के उसी श्रृंखला में हम लोग देखते हैं कि किस तरह से आंसर को लिखा जाए। ओके, नाउ ये देखिए, डिस्कस द डिफरेंट कॉजेस। कॉजेस यहां पूछ रहा है, कॉजेस ऑफ द पीजेंट्स अपराइजिंग। पीजेंट्स अपराइजिंग आफ्टर 1857। ओके, आफ्टर 1857 की बात कर रहे हैं। इन दिस कंटेक्स्ट ऑल्सो मेंशन द इंडिगो। ये देखिए, इंडिगो रिवोल्ट। इंडिगो रिवोल्ट, तो हम जो कि है यहाँ पे दो दो क्वेश्चन है कि पीजेंट का जो अपराइजिंग हुआ था, पीजेंट का अपराइजिंग वो भी 1857 के बाद। तो हम लोग देखते हैं कि 1857 के बाद ये जो पूछ रहा है, ध्यान देने वाली बात है, क्वेश्चन को हमेशा अच्छे से पढ़ना है कि कब का वो पूछ रहा है। तो 1857 में हम लोग देखें कि कॉन्शसनेस जो थी वो लेवल पे कम थी। अगर कॉन्शसनेस बहुत ज्यादा रहती लोगों में तो हम लोग ब्रिटिश को उसी समय से भगा दिए रहते, यानी कि हम लोग आजादी उसी समय से पा लिए रहते। लेकिन उस समय चूंकि लोगों में कॉन्शसनेस कम थी, लोगों को समझ कम थी नेशनलिज्म की, लोगों में वो भावना नहीं थी कि जो कि है ब्रिटिश आउटसाइडर है। तो इसके लिए हम लोग इतना तक देखें कि इंटेलिजेंसिया जो कि है वो भी ब्रिटिश का समर्थन किया। क्यों? क्योंकि उसमें कॉन्शसनेस कम थी। लेकिन आफ्टर 1857, जैसे 1857 को क्रॉस किया, ओके, लोग समझ पाए उसका इंपॉर्टेंट। जब बीत गया वो पल, तब जाके लोगों को समझ में आए, अच्छा ये बहुत ही अच्छा स्वर्णिम अवसर था लोगों को भगा देने। तब जाके इंटेलिजेंसिया लोग भी, बहुत ज्यादा लोग जो कि है एजुकेटेड पर्सन जो कि है, बहुत ज्यादा उनको समझा कि अच्छा इंपॉर्टेंस, इतना इंपॉर्टेंस था 1857 का। तो आफ्टर 1857 सारा सिनेरियो बदल गया। तो पीजेंट मूवमेंट हो या कोई भी मूवमेंट हो, जितने भी एजुकेटेड पर्सन थे, इंटेलिजेंसिया पर्सन से, सब लोगों ने समर्थन किया, चाहे कोई सा भी रिवोल्ट। तो उसी में हम लोग देखते हैं कि डिफरेंट डिफरेंट कॉजेस क्या क्या थे पीजेंट रिवॉल्यूशन का, और किस किस लोगों ने उनको समर्थन किया और सक्सेसफुल बनाया। ओके, तो इसमें हम लोग और देखेंगे एक इंडिगो रिवोल्ट, ये जो कि है पर्टिकुलर। ओके, तो कॉजेस देखते हैं। ओके, सिचुएशन बदल गया है आफ्टर 1857 का। तो कॉलोनियल इकोनॉमी पॉलिसी, कॉलोनियल का इकोनॉमिक जो पॉलिसी था, द न्यू लैंड रेवेन्यू सिस्टम, न्यू लैंड रेवेन्यू सिस्टम, द रूइनिंग ऑफ हैंडीक्राफ्ट्स, हैंडीक्राफ्ट भी रूइनिंग हो चुका था, लीडिंग टू द ओवर क्राउडिंग, ये सब ने ओवर क्राउडिंग ऑफ लैंड कर दिया। ओके, ट्रांसफॉर्म द एग्रेरियन स्ट्रक्चर एंड इम्पोवरिश द पीजेंट्री। ओके, तो जितना भी ये जो न्यू लैंड रेवेन्यू सिस्टम आया, न्यू लैंड रेवेन्यू सिस्टम से क्या हो गया, जमींदारी, कहीं पे रैयतवारी, कहीं पे महलवारी, तो इन सब से बहुत ज्यादा टैक्सेशन, हैवी टैक्सेशन होने लगा। फिर जो कि है हैवी टैक्सेशन के साथ साथ उन लोगों को कुछ बचता भी नहीं था। दूसरा जो कि है ये हैंडीक्राफ्ट जो बहुत सारे लोग करते थे, तो ब्रिटिश ने ये भी खत्म कर दिया कि ब्रिटिश का गुड्स जो होता था, ब्रिटिश का जो सामान होता था, वो लोग यहाँ आते थे और ये जितना इंडियन का हैंडीक्राफ्ट था उसको खत्म कर दिया। क्योंकि वो लोग, वो ब्रिटिश गुड्स जो होता था मशीन मेड होता था, और यहाँ ये लोग हैंडीक्राफ्ट करते थे। तो नेचुरली कि ब्रिटिश गुड जो कि सस्ते में बिकता था, ब्रिटिश गुड कंपेरेटिवली अगर देखा जाए तो हैंडीक्राफ्ट से अच्छा भी होता था, सस्ते में भी बिक रहा है, अच्छा भी हो रहा है, तो लोग उसी को खरीदते थे। दूसरा, ये हैंडीक्राफ्ट डिमांड था बहुत ज्यादा, कॉटन का डिमांड था, हम लोगों का प्रोडक्ट का डिमांड था किसमें, वेस्टर्न कंट्री में। तो जैसे वेस्टर्न कंट्री जाता था, मान लीजिए इंग्लैंड जाता था, तो इंग्लैंड जैसे जाता था तो वहां इस पे टैरिफ लगा दिया जाता था, उस पे टैक्सेशन लगा जाता था, इंपोर्ट बिल वहां पे लगा दिया जाता था। जबकि ब्रिटिश गुड जब आती थी भारत में तो यहाँ पे उसको इंपोर्ट बिल नहीं लगाया जाता था, तो इसके कारण ब्रिटिश गुड सस्ता हो जाता था, और यहाँ का जो प्रोडक्ट जाता था तो वहां पे जो कि है वो महंगा हो जाता, क्योंकि वहां पे उसको जो कि है
इंडियन हैंडीक्राफ्ट से इंपोर्ट भी लगा दिया जाता। तो इस तरह से जो कि है हैंडीक्राफ्ट, इंडियन हैंडीक्राफ्ट भी खत्म हो गया। तो हैंडीक्राफ्ट जब खत्म हो गया तो नेचुरली ये लोग, ये जो इस पे डिपेंडेंट थे पॉपुलेशन, वो कहाँ जाएगा? वो जाएगा फिर से जो कि है खेती में ही जाएगा, खेती करने ही जाएगा। और खेती करने में यहाँ पे क्या हो रहा है, लैंड रिवेन्यू भी बहुत ज्यादा दे रहा है, टैक्सेशन भी ज्यादा दे रहा है, और ओवर क्राउडिंग भी, इसके हैंडीक्राफ्ट के खत्म करने से ओवर क्राउडिंग भी वहां पे हो रहा है। तो सारे तरह से जो कि है ये एक कारण रहा कि ये जो हैंडीक्राफ्ट को खत्म करने का और न्यू लैंड रेवेन्यू सिस्टम का, जिसके कारण वहां बहुत ज्यादा ओवर क्राउडिंग रहा। तो ओवर क्राउडिंग वहां पे जरूरत है 2 लोगों की, और आ गया है वहां पे 5 लोग काम कर रहे हैं उसी खेत में, तो लोग फ्रस्ट्रेट तो होंगे ही। तो और लोग बैठे भी हैं, लोगों को कुछ काम भी नहीं, तो नेचुरली है वो लोग जो कि हैं रिवोल्ट करेंगे, फ्रस्ट्रेशन के कारण भी रिवोल्ट करेंगे। और चूंकि 2 लोगों का के काम है, 3 लोग बैठे हुए, तो बैठे बैठे क्या करेगा, रिवोल्ट करो। तो ये एक मेजर कॉजेज था रिवोल्ट अगेंस्ट द ब्रिटिश। दूसरा कॉजेज, जमींदारी एरिया में द पीजेंट्स वेर लेफ्ट टू द टेंडर मर्सीज ऑफ द जमींदार हु, ओके, जमींदार, ओके, हु रैक रेंटेड देम एंड कंपेल्ड देम टू पे इलीगल ड्यूज, ओके, इलीगल ड्यूज एंड परफॉर्म बेगा। तो वहां सिर्फ यहां से ही ओवर टैक्सेशन से ही काम नहीं बनता था। तो इस तरह से बहुत सारे वो लोग जो कि है अपना जो कि है स्कीम लगा लगा के उन लोगों को जो कि है उनका मनी लेंडर जो होता था, ट्रेडर्स जो होता था, उनका जमीन, यहां तक कि उनका घर भी गिरवी रख लेता था, और बदले में क्या करता था, बहुत सारे इलीगल ड्यूज, बहुत सारा जो कि है इतना टैक्स दो, इतना जो कि है हमारा हो गया रेंट, इतना और ज्यादा बढ़ गया, इंटरेस्ट लगा के बहुत तरह के डिफरेंट डिफरेंट इंटरेस्ट लेते थे। और जो कि है फिर उन लोगों से बेगार भी कराता था। बेगार मतलब होता है अनपेड लेबर, क्योंकि वो लोग जो कि पैसे देने में सक्षम नहीं होते थे, क्योंकि वो लोग बहुत ज्यादा हैवी टैक्सेशन के कारण ऑलरेडी वो लोग खत्म, अपना जो कि है पैसे नहीं बचते थे। तो उन लोगों से कहा कि चलो पैसे नहीं देंगे तो अनपेड लेबर करो। अनपेड लेबर जो कि है उन लोगों से फिर कराता था। तो इससे भी जो कि वो लोग बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेट हुए थे, और उन लोगों से इलीगल ड्यूज भी तरह तरह से वो लोग जो कि है अपना स्कीम लगा के, इतना इंटरेस्ट इस पे आया, इतना इंटरेस्ट इधर से आया, उधर से आया, तरह तरह के जो कॉमन लोगों को जो समझ नहीं आता था, कॉमन जो गरीब परिवार होते थे उस समय जो कि थे बहुत ज्यादा एजुकेटेड, एजुकेशन लेवल भी बहुत ज्यादा कम थी उस समय, तो लोगों को समझ नहीं आता था। तो और जो कि है फिर वो लोग इलीगल ड्यूज भी होता था, बेगार। तो ये सारे कारण हुए हैं कि फ्रस्ट्रेट हो गए पीजेंट्स और उन्होंने लॉन्च किया रिवोल्ट अगेंस्ट द ब्रिटिश। तीसरा हम लोग देखते हैं कि रैयतवाड़ी एरिया में, तो जमींदारी एरिया सबसे ज्यादा, इसीलिए जो कि है सबसे ज्यादा यानी कि जमींदारी एरिया अफेक्टेड हुआ, लेकिन रैयतवाड़ी एरिया भी कम अफेक्टेड नहीं था। रैयतवाड़ी एरिया में भी गवर्नमेंट भले ही वहां इटसेल्फ लेती थी, ओके, कोई जमींदार नहीं था, रायट्स को ही दिया गया था, खेती का, खेत का जो कि है ऑनरशिप राइट जो कि था वो रायट्स को ही दिया गया था, किसान को ही दिया गया था। लेकिन वहां भी जो कि है हैवी लैंड रिवेन्यू टैक्सेस वहां भी होता था, ओके, हैवी लैंड रिवेन्यू, भले ही ऑनरशिप राइट्स रैयतवाड़ी एरिया में किसानों को ही थे, लेकिन हैवी लैंड रिवेन्यू टैक्सेस वहां भी लिया जाता। तो वो लोग भी जो कि है बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेट थे। और तो ये हम लोगों ने देख लिया कि किस तरह से जमींदारी सिस्टम में फ्रस्ट्रेशन हुआ, किस तरह से रैयतवाड़ी एरिया में फ्रस्ट्रेशन हुआ, ओके। चौथा कारण हम लोग देखते हैं, दिस फोर्स द पीजेंट टू बोरो मनी, बोरो वो लोग करता था, नेचुरली था, बहुत ज्यादा टैक्सेशन वो लोग देता था, तो कुछ बचता ही नहीं था, तो बोरो करो मनी, मनी लैंडर से, ट्रेडर से, और फिर वो लोग, हम लोग देखते हैं किस तरह से वो लोग अपने चंगुल में फंसाता है। बोरो मनी फ्रॉम द मनी लैंडर्स ग्रेजुअली ओवर लार्ज एरियाज द एक्चुअल कल्टिवेटर्स were reduced to the status of tenant at will, ओके, उन लोगों का सारा लैंड ले लिया जाता था, वो लोग जो कि है मनी रिटर्न नहीं कर पाते थे। तो तरह तरह से जो कि है वो लोग अपना चंगुल लगा के, अपना जाल बिछा के, अपना जो कि है उसको, यहां तक कि मनी एडवांस दे के भी और बहुत ज्यादा इंटरेस्ट लेके, फिर उन लोगों के पास कुछ देने को नहीं रहता था, तो वो लोग अपना लैंड ही देते थे, गिरवी रखते थे, फिर लैंड भी चला जाता था। तो टेनेंट्स एट विल, शेयर क्रॉपर्स, ओके, फिर वो शेयर क्रॉपर, लैंडलेस लेबलर फिर बन जाते थे। व्हाइल देयर लैंड्स, क्रॉप्स एंड कैटल पास इनटू द हैंड्स ऑफ द लैंडलॉर्ड्स, मनी लैंडर्स एंड रिच पीजेंट, द पीजेंट्स रेजिस्टेड दिस ऑपरेशन एंड एक्सप्लॉइटेशन। तो जिस तरह से हम लोग क्या देखे कि वो लोग का अपना था लैंड, सदियों से वो लोग अपने से खेती करते आ रहे थे, अपने से उन लोगों का लैंड था, लेकिन क्या हुआ यहाँ पे, उन लोगों का लैंड भी चला गया। तो इस तरह से वो लोग जो कि है टेनेंट्स एट विल हो गया, यानी कि जो जिसके
पास जिसका लैंड था, अब उसका लैंड नहीं रखे, अब उसमें सिर्फ वो काम करने वाला हो गया और वो लोग लैंडलेस लेबरर बन गया, वो लोग जो कि है शेयर क्रॉपर बन गया। आखिर में उपाय ही क्या है, जब लैंड चला गया तो खेत कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। हैंडीक्राफ्ट कर नहीं सकता था, वो इंडस्ट्री ऑलरेडी रुइन कर चुकी थी, ब्रिटिश ब्रिटिश को सस्ते में बिकती थी यहाँ भी वहां भी। तो हर जगह से वो लोग जो कि है फिर यहाँ करता था, तो वो लोग को यही सब काम दिया जाता था। शेयर क्रॉपर्स, लैंडलेस लेबर, टेनेंट एट विल, कोई उन लोगों का अपना लैंड भी नहीं होता था, मैक्सिमम का, बहुत सारे पीजेंट का। तो वो लोग जो फ्रस्ट्रेटेड थे, तो इससे जो कि है उस फ्रस्ट्रेशन में उन लोगों ने लड़ाई लड़ी ब्रिटिश के खिलाफ। फिफ्थ पॉइंट देखते हैं, द मोस्ट मिलिटेंट। ओके, तो ये सारे हम लोगों को कॉजेस हम लोगों को लिख देना कि व्हाट आर द डिफरेंट डिफरेंट कॉजेस फॉर द रिवोल्ट ऑफ 1850, फॉर द रिवोल्ट ऑफ पीजेंट रिवोल्ट आफ्टर 1850, आफ्टर 1857। तो ये सारे हम लोगों को कॉज है, और ये सारे यानी कि मेजर मेजर कॉजेज हैं, कॉमन कॉजेज है। ओके, तो चार को अगर हम लोग इतना में लिख देते हैं तो यही 50-50 वर्ड में लिखेंगे तो 100 वर्ड में इसी तरह से, 200 वर्ड में इसी तरह से होता है। तो 50 वर्ड नहीं लिखना है, सिर्फ जो कि है हम लोगों को लिख देना है 25-25 वर्ड में, ताकि 100 वर्ड इसी तरह से हो गया। दूसरा हम लोग देखते हैं द मोस्ट मिलिटेंट, ओके, एंड वाइड स्प्रेड ऑफ द पीजेंट मूवमेंट वाज द इंडिगो रिवोल्ट। ये इंडिगो रिवोल्ट था, दो क्वेश्चन था वहां पे, तो एक क्वेश्चन को हम लोगों ने डील कर दिया 100 वर्ड में, अब दूसरा क्वेश्चन को भी हम लोग डील करते हैं 100 वर्ड में। ओके, तो द मोस्ट वाइड स्प्रेड तो कौन सा रिवोल्ट था? इंडिगो रिवोल्ट। इंडिगो रिवोल्ट कब हुआ था? 1859 और 60 में। द इंडिगो प्लांटर्स नियरली ऑल द यूरोपियन compelled the tenants to grow indigo which they processed in factories set up in रूरल मुफस्सिल एरिया। तो इंडिगो जो प्लांटर्स होता था उन लोगों को कंपेल किया जाता था, कोई भी नील की खेती जिसको कहते हैं, जो तिनकठिया सिस्टम बिहार में फेमस था, चंपारण में, जिसके खिलाफ गांधी जी ने भी लड़ाई लड़ी थी। तो ये जो 1859 में पहला हुआ था, तो यहां पे हम लोग देखते हैं कि कोई करना नहीं चाहता था उसे उसे लेकिन मजबूरी में किया जाता था, उसे एडवांस जबरदस्ती पकड़ाया जाता था। तो ये हम लोग देखते हैं कि किस तरह से कोर्ट भी जो किए, कोर्ट भी, लॉ एंड ऑर्डर भी उसी का समर्थन करते थे, इंडिगो प्लांटर्स का। और जो पीजेंट था उसको जो कि बेस्ट जो उसका लैंड था उस पर करना पड़ता था जबरदस्ती, फोर्स से खेती। ओके, तो हम लोग देखते हैं कि इंडिगो रिवोल्ट 1859 और 60 में हुआ था, और वो लोग यूरोपियन जो प्लांटर्स थे उसको कंपेल किया जाता था। तो इससे नेचुरली कोई भी चीज कंपल्सन से होता है तो वो जो कि फोर्स होता है, उसके खिलाफ रेजिस्टेंस नेचुरली इन द कमिंग डेज होता ही है। ओके, अब द प्राइस पेड, और यहां पे देखिए, एक तो कंपल्सन से किया जाता था वो इंडिगो का खेती, दूसरा जो प्राइस पे किया जाता, प्राइस पे फॉर द इंडिगो प्लांट्स वाज फार बिलो द मार्केट प्राइस। The peasants were forced to grow indigo on the best land, okay, and had whether or not he wanted to devote his land and labor to more paid crops like rice, etc. He was forced to accept an advance. The advance was used by the planters to compel him to go on cultivating indigo. तो यहाँ पे हम लोग क्या देखते हैं कि वो लोग जो कि है अपना बेस्ट लैंड में उनको कहा जाता था अपना करो, क्योंकि बेस्ट लैंड में करेगा तभी तो बेस्ट ज्यादा फसल होगा। तो उन लोगों को कंपेल किया जाता था कि नहीं, एडवांस आपको लेना ही होगा, और कोर्ट भी उन लोगों का समर्थन करते थे, पुलिस भी जो कि है उन लोगों का, यूरोपियन प्लांटर का समर्थन करते थे। और जो प्राइस पे किया जाता था मार्केट के कंपैरिजन में, जैसे जर्मनी ने भी बना लिया था और भी बहुत बहुत तरह ने बनाया था, तो मार्केट के प्राइस थे उनको कम प्राइस दिया जाता। तो हर तरह से वो लोग जो कि है बर्बाद हो रहे थे, हर तरह से वो लोग रुइन हो रहे थे, हर तरह से वो लोग जो कि है इंडिगो की खेती से खराब हो रहे थे, और बेस्ट लैंड में ही करने को कहा जाता था ताकि बेस्ट फसल हो सके। और ये बेस्ट फसल को जो कि है यूरोपियन प्लांटर्स जो रूरल एरिया में अपना फैक्ट्री लगाते थे उसमें वो लोग इंडिगो बनाते थे। तो यहां पे जो कि है प्राइस का इश्यू बहुत ज्यादा हो गया, प्राइस जो कि है कम दिया जाता था कंपेयर टू द मार्केट प्राइस। तो ये भी एक कारण था इंडिगो रिवोल्ट का। पहले हम लोगों ने देखा फोर्सफुली किया जाता। तीसरे नंबर पे हम लोग देख लेते हैं इंडिगो प्लांटर्स का कि बेस्ट लैंड में उन लोगों को किया जाता था। तो बहुत सारे ये सारे कारण हम लोग लिख सकते हैं। ओके, नाउ द मजिस्ट्रेट्स, ये देखिए मजिस्ट्रेट्स भी जो कि है उस समय जो मजिस्ट्रेट थे मोस्टली कौन रहता था? यूरोपियन। तो यूरोपियन फेवर्ड द प्लांटर्स विथ हुम दे डाइंड
ओके, विथ होम डे डिनर भी वो लोग उसी करते थे। ओके, डिनर एंड हॉन्टेड रेगुलरली। तो जो मजिस्ट्रेट होते थे, मजिस्ट्रेट कौन होते थे? तो मजिस्ट्रेट भी यूरोपियन होते थे। मजिस्ट्रेट जब यूरोपियन है तो वो समर्थन किसका करेगा? यूरोपियन का ही समर्थन करेगा, क्योंकि उसी के साथ वो लोग जो कि है डिनर करते थे, उसी के साथ हंटिंग पे भी वो लोग जाते थे, उन लोगों का शौक होता था हंटिंग। तो ये सारे कारण जो कि मजिस्ट्रेट, पुलिस भी जो कि है उन्हीं उन्हीं का होता था। पुलिस भी इसी मजिस्ट्रेट का ऑर्डर फॉलो करता था। पुलिस भी जो कि किसानों को दबाने का, ऑपरेशन करने का काम करती थी। तो इससे जो कि है सारे ये सब कारण लिख देना है कि प्राइसेस पेड वो बहुत कम था, बेस्ट लैंड में किया जाता था, फोर्सफुली किया जाता था, एडवांस उन लोगों को दे के फोर्सफुली किया जाता था, मजिस्ट्रेट उन लोगों को समर्थन करते थे, पुलिस उन लोगों को समर्थन करती थी। ये सारे कारण से जो कि है वो लोगों ने फ्रस्ट्रेट हुए, और ये सारे कारण रहे अपना अटैक करने में। किसको अटैक करने में? ब्रिटिश को अटैक करने में। ओके, नाउ अंडर द लीडरशिप ऑफ दिगंबर बिश्वास। ओके, तो पहले भी हम लोगों ने देखा व्हाट आर द डिफरेंट डिफरेंट कॉजेज फॉर पीजेंट। तो चार हम लोगों ने मेजर कॉजेज देख ली, और इसमें भी हम लोगों ने चार देख लिए। तो चार चार बहुत ज्यादा हो जाता है, बहुत हो गया चार चार। ओके, चार कारण उसमें दिए, चार कारण इसमें दिए, फिर जो कि थोड़ा सा इंट्रोडक्शन, थोड़ा सा कंक्लूजन, काफी हो जाता है। ओके, अंडर द लीडरशिप ऑफ दिगंबर बिश्वास एंड विष्णु बिश्वास। ओके, ex employee, they were the ex employee of planter, they gave up indigo cultivation. Okay, the beginning was made by the riots of Govindpur village in नाडिया डिस्ट्रिक्ट। और बिगनिंग यहां से हुआ, नाडिया डिस्ट्रिक्ट ऑफ वेस्ट बंगाल से। ओके, द पीजेंट्स रिफ्यूज टू टेक एडवांसेज एंड इंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट प्लेज्ड नॉट टू सो इंडिगो। ओके, तो यहां जो बिगनिंग हुआ, ये हम लोग बात करें 1859 और 60 वाला जो इंडिगो रिवोल्ट हुआ था, तो ये कहां पे हुआ था? बंगाल में। बंगाल में स्टार्टिंग कहां से हुआ था इसको? नाडिया डिस्ट्रिक्ट। स्टार्टिंग किसने किया? दिगंबर बिश्वास एंड विष्णु विश्वास। ओके, तो ये सारे कुछ फैक्ट्स जो कि हैं, हिस्ट्री है, चूंकि हिस्ट्री में बहुत सारे फैक्ट्स होते हैं, तो कुछ फैक्ट्स को हम लोगों को अच्छे से याद रखना है, तब जाके एक इफेक्टिव आंसर बनेगा। ओके, तो दिगंबर बिश्वास, विष्णु विश्वास ने नादिया डिस्ट्रिक्ट में वेस्ट बंगाल में कहा कि अब हम लोग कोई एडवांसेस नहीं लेंगे, अब हम लोग जो कि है अच्छे से जो कि है हम लोग खेती नहीं करेंगे, उसके एडवांस भी नहीं लेंगे, और इंडिगो का खेती भी हम लोग नहीं करेंगे। तो यहां से इन लोगों ने स्टार्ट कर दिया अपना रिवोल्ट। ओके, जब इन लोगों ने स्टार्ट कर दिया, तो ए सिग्निफिकेंट फीचर ऑफ द इंडिगो रिवोल्ट वाज द रोल ऑफ द इंटेलिजेंसिया। हम लोगों ने अभी क्या देखा कि 1857 के में इंटेलिजेंसिया ने किसको सपोर्ट किया था? ब्रिटिश को। लेकिन 1857 के बाद सिचुएशन कंप्लीटली चेंज हो चुकी है, सिचुएशन बदल गया है। इंटेलिजेंसिया लोगों ने भी रियलाइज किया कि काश उस समय जो कि है हम लोगों ने जो सिपॉयज म्यूटिनी हुआ था, सिपॉयज को समर्थन दिया होता, तो आज जो कि है हम लोगों को आजादी मिल गई हो। इंटेलिजेंसिया लोग ने सोचा कि किस तरह से, लेकिन ये आजादी इतनी आसानी से नहीं मिलेगी। इसके लिए हमको जितने भी रीजन है, जितने भी रिलीजियन है, रीजन जितने भी हैं, पूरा भारत का उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम, किसी भी रीजन का हो, या फिर जितने भी रिलीजन है, हिंदू मुस्लिम जो कि है, सिख हो या फिर कोई सा भी रिलीजन हो, सबको एकजुट होना पड़ेगा, क्योंकि लड़ाई किससे है? ब्रिटिश से। इस तरह से हम लोगों का नेशनलिज्म और नेशनल कॉन्शियसनेस डेवलप होगा, तब जाके हम लोग ब्रिटिश को हरा सकेंगे। नहीं तो अगर डिफरेंट डिफरेंट छोटे छोटे शहरों में छोटे छोटे तरीके से हम लोग लड़ाई करेंगे, तो यह संभव नहीं हो सकेगा। ओके, तो इंटेलिजेंसिया लोग ने रियलाइज किया आफ्टर 1857, और उसके बाद उन्होंने बहुत ज्यादा जितना भी रिवोल्ट हुए, चाहे ट्राइबल, उसके बाद 1857 के बाद जितने भी रिवोल्ट हुए, चाहे पीजेंट हुए, ट्राइबल हुए, या कितना भी कोई सा भी मूवमेंट होता था, इंटेलिजेंसिया लोग आगे आके खुल के जो कि है अपना समर्थन देते थे रिवोल्ट को। ओके, Intelligentsia of Bengal, which organized powerful campaign in support of the rebellious peasantry. Outstanding in this respect was the role of हरीश चंद्र मुखर्जी का एक पेपर था, एडिटर ऑफ हिंदू पैट्रियट। ये जो हिंदू पैट्रियट था, उन्होंने जो कि था इंटेलिजेंसिया मतलब क्या, एजुकेटेड लोग किस तरह से समर्थन करेंगे, तरह तरह से अपने राइटिंग में लिख के, तरह तरह से पैम्पलेट लिख के, तरह तरह के अपने मैगजीन निकाल के, तरह तरह से जो कि है अपना अखबार जो कि होता है, न्यूज़पेपर निकाल के। तो ये जो हिंदू पैट्रियट था, उन्होंने जिसका राइटर थे, जिसके एडिटर थे हरीश चंद्र मुखर्जी, इन्होंने बहुत ज्यादा इस केस को हाईलाइट किया और बहुत ज्यादा इसको यानी कि ब्रिटिश का ऑपरेशन बताया अगेंस्ट द पीजेंट। ओके,
दीनबंधु मित्र, ये तो सब जानते हैं कि दीनबंधु मित्र का नील दर्पण जो कि है, ये जो नील की खेती होती थी, तो दीनबंधु मित्र का जो प्ले था, जो नाटक था नील दर्पण, उसमें भी जो कि है इंडिगो प्लांटर्स का ऑपरेशन पीजेंट पे बहुत ज्यादा अच्छे तरीके से दिखाया गया। तो ये जो कि है, ये सारे जो कि है इंटेलिजेंसिया के जो न्यूज़पेपर थे, पैम्पलेट थे, मैगजीन थे, इन सारे ने हाईलाइट किया इंडिगो रिवोल्ट का, जिसके कारण इंडिगो रिवोल्ट के बारे में पूरे देश में ही नहीं, इंग्लैंड तक पूरी चर्चा हुई और फिर इसको धीरे धीरे खत्म करने का डिसीजन आया। ओके, दीनबंधु मित्रा's play नील दर्पण was to gain great fame in vividly portraying the ऑपरेशन बाय द प्लांटर। तो ये हम लोगों ने देखते हैं कि किस तरह से हरिश्चंद्र मुखर्जी का जो एडिटर थे हिंदू पैट्रियट, दूसरा नील दर्पण जो दीनबंधु मित्रा का था, ये सारे जो कि है न्यूज़पेपर मैगजीन सब समर्थन में आए पीजेंट के और अगेंस्ट द इंडिगो प्लांटर। ओके, नाउ द गवर्नमेंट हैड जस्ट अंडरगोन, गवर्नमेंट भी जो कि है 1857 का रिवोल्ट देख चुकी थी, फिर बिरसा मुंडा का रिवोल्ट, सॉरी नॉट बिरसा मुंडा, लेकिन वो जो कि है संथाल रिवोल्ट देख चुकी थी, सिद्धू एंड कान्हो का रिवोल्ट देख चुकी थी। तो ब्रिटिश भी जो कि है देख चुकी थी कि अगर हम लोग कुछ अच्छा एक्शन नहीं लेते हैं, अगर हम लोग कुछ अच्छा एक्शन नहीं लेते हैं, तो फिर जो कि है यह हम लोगों के खिलाफ फिर लड़ाई करेगी। अभी लड़ाई किसके खिलाफ चल रही है? जमींदार के खिलाफ। अभी किसके खिलाफ चल रही है? टैक्सेशन के खिलाफ। लेकिन बाद में जो कि है, अगर हम लोग इसको पैसिफाई नहीं करेंगे तो लड़ाई किस में हो जाएगी? डायरेक्ट ब्रिटिश से हो जाएगी, ब्रिटिश अथॉरिटी से फिर लड़ाई हो जाएगी। जिस तरह से संथाल रिबेलियन हुआ, जिस तरह से जो कि है 1857 का रिवोल्ट हुआ, यह सब रिवोल्ट हुआ डायरेक्ट ब्रिटिश अथॉरिटी। तो ब्रिटिश को अपना अथॉरिटी यहां बनाए रखना है, तो ब्रिटिश को अपना अथॉरिटी यहां पे बनाए रखना है, तो इन लोगों को जो कि पैसिफाई कर दो, थोड़ा मोड़ा जो कि है वही सिस्टम बना दो कि हाँ ये आप लोगों के फेवर में जो कि है इतना बेनिफिट हम लोग ने इस तरह से एक्ट बना दिया, इसके खिलाफ जो इसके जो कि है आप लोगों की जो मांगे थे उसमें से इतने मांगे को मान के ये एक्ट बना दिया गया। तो वो उन लोगों ने करना उचित समझा। ओके, The government had just undergone the harrowing experience of Santhalka uprising and the revolt of 1857. Okay, it appointed है, तो वो लोग जो कि है कमेटी को अपॉइंट कर देते थे और कमेटी भी उन्हीं लोगों के आदमी होते थे, लेकिन वो लोग जानते थे कि थोड़ा सा इन लोग को कुछ बेनिफिट देके अच्छे से पैसिफाई कर दो। ओके, इट अपॉइंटेड ए कमीशन टू इंक्वायर into the problem of indigo cultivation. The Indigo Commission, okay, ये जो इंडिगो कमीशन था, its final report exposed the coercion and corruption underlying the entire system of indigo cultivation. The government issued a notification in November 1860. 1860 में गवर्नमेंट ने नोटिफिकेशन निकाल दिया, that's right could not be compelled to grow इंडिगो। तो ब्रिटिश लोगों ने सोचा कि यह जो बहुत ज्यादा, क्योंकि इंटेलिजेंसिया इनके सपोर्ट में आ गए थे, तो ब्रिटिश लोग ने फिर सोचा कि बहुत ज्यादा हमारे खिलाफ, हमारे अथॉरिटी के खिलाफ हो जाएगी, तो इसलिए जो कि है उन्होंने कहा कि चलो कमीशन बना देते और इन लोगों को पैसिफाई कर देते थोड़ा सा बेनिफिट देके। तो उसी तरह उन्होंने जो कि है इंडिगो कमीशन बनाया, जिस कमीशन में पाया गया कि हाँ उन लोगों के साथ बहुत ज्यादा, पीजेंट के साथ बहुत ज्यादा कोर्सन, बहुत ज्यादा करप्शन किया जा रहा है अथॉरिटी के द्वारा, इंडिगो प्लांटर्स के द्वारा। तो उन लोगों ने कहा कि दे इससे पीजेंट को अब जो कि है नोटिफिकेशन निकाल के कि उसको कंपेल नहीं किया जाएगा इंडिगो, ओके, इंडिगो ग्रो करने के। तो इस तरह से इंडिगो का रिवोल्ट इस तरह से शांत हुआ। ओके ओके, so the cultivation of indigo was virtually wiped out from the districts of Bengal by the end of 1850, by the end of 1860। तो हम लोग देखते हैं कि बंगाल से जो कि है, चूंकि उन लोगों ने लड़ाई लड़ी अच्छे से, चाहे वो मजिस्ट्रेट के खिलाफ ही लड़ी, चाहे वो जो कि है गवर्नमेंट के खिलाफ भी एक तरह से अपना इंटेलिजेंसिया के थ्रू लड़ाई लड़ी, तो इन सब से जो कि है वो लोग जो कि है अपना हक जो कि था उनका पाने में समर्थन हो गए और इंडिगो कल्टीवेशन को वो लोग खत्म करने में अपना समर्थ हो गए। ओके, नाउ पवना पिजन, अगर हम लोग को और भी देखना है, कंक्लूजन जब भी करना है तो हम लोगों को सिर्फ इतना पे ही नहीं कर देना है कंक्लूजन कि इस तरह से इंडिगो रिवॉल्यूशन खत्म हो गई, थोड़ा सा और फ्यूचरिस्टिक बता देना है, या थोड़ा सा और हमको बता देना है क्या क्या और पीजेंट रिवॉल्यूशन हुए थे और उन लोग सारे रिवॉल्यूशन में भी किस तरह से ब्रिटिश ने कमेटी का फॉर्मेशन किया और जो कि है
पीजेंट को जस्टिस दिलाएं। तो ये हम लोगों को दिखा देता है कि हम लोगों का नॉलेज सिर्फ इंडिगो रिवॉल्यूशन तक ही नहीं है, हम लोग और भी रिवॉल्यूशन पीजेंट को जानते हैं, जस्ट थोड़ा थोड़ा में। और वो लोग भी जो कि है किस तरह से ब्रिटिश के खिलाफ सक्सेसफुल पाई और अपना अधिकार फिर से लैंड पे पाया। ओके, जैसे पबना रिवोल्ट, पबना पीजेंट का रिवोल्ट हुआ था 1873 में। In this also demands of the peasants were granted. Okay, the Bengal Tenancy Act 1885 was passed. The government undertaking legislation to protect the tenants from the worst aspects of zamindari operation. Okay, however imperfectly, the Deccan peasant, ये डेक्कन पीजेंट में भी हुआ था और ये हुआ था डेक्कन डिस्टर्बेंसेस, ये हुआ था 1875 में। Here the Deccan Agriculturist Relief Act of 1879, Deccan Agriculturalist Relief Act of 1879 was passed to protect the peasants. Okay, to protect the peasants. और अगर हम लोग और देखना चाहते हैं तो रामोसी पीजेंट अपराइजिंग हुआ था। रामोसी पीजेंट अपराइजिंग जिसको वासुदेव बलवंत फाटके जी ने लीड किया था, फोर्स इन महाराष्ट्र ड्यूरिंग 1879। तो ये सारे में जो कि है हम लोग देखे, चाहे वो पबना रिवोल्ट हो, पबना रिवोल्ट में क्या किया, बंगाल टेनेंसी एक्ट 1885 में पास किया ब्रिटिश ने, जिसमें किसानों को कुछ उनकी मांगे, कुछ महत्वपूर्ण मांगे, कुछ उनके जो कि समर्थन में निर्णय दिया गया, जिससे पीजेंट लोग फिर से सेटिस्फाई हो गए, फिर से जो कि पैसिफाई हो गए। फिर डेक्कन पीजेंट्स में भी हम लोग देखते जो 1875 में हुआ था, तो वहां भी डेक्कन एग्रीकल्चरलिस्ट रिलीफ एक्ट 1879 पास किया गया, जिससे पीजेंट को बेनिफिट हुआ, जिससे पीजेंट लोग पैसिफाई हो सके। फिर हम लोग देखते हैं कि रामोसी पीजेंट अपराइजिंग हुआ था, जो हुआ था वासुदेव बलवंत फाटके जी ने किया था 1879 में। तो यहां भी हम लोगों ने देखते हैं कि यह भी रिवोल्ट सक्सेसफुल है, ब्रिटिश ने कुछ उनकी डिमांड को माना। तो ये सारे डिमांड जो कि है ब्रिटिश लोगों ने माना, क्योंकि इंटेलिजेंसिया लोग अब इसके समर्थन में हो गए, क्योंकि इन लोगों ने रिवोल्ट लड़ा था लोकल के खिलाफ, जैसे जमींदार के खिलाफ या फिर जो कि है लोकल एडमिनिस्ट्रेशन के खिलाफ, जो लोग उससे ज्यादा कोर्सन से टैक्सेशन करते थे, कोर्सन से इंडिगो प्लांटिंग करने को कहते थे। बहुत सारे उन लोगों के साथ करप्शन होता था, बहुत सारे उन लोगों के साथ चीटिंग होता था। तो इन सारे के खिलाफ डायरेक्ट वो लोग ब्रिटिश अथॉरिटी को चैलेंज नहीं करते थे, जिस तरह से ब्रिटिश अथॉरिटी को डायरेक्ट चैलेंज कर दिया था 1857 का रिवोल्ट, जिस तरह से ब्रिटिश अथॉरिटी को डायरेक्ट चैलेंज कर दिया था संथाल हुल ने, संथाल का अपराइजिंग है। तो वो लोग ब्रिटिश अथॉरिटी को चैलेंज नहीं करते थे, वो लोग जस्ट जो कि है अपना जो कि है डिमांड था कि हम लोगों को बहुत ऑपरेशन हो रहा है, हम लोग इम्पोवरिश्ड हो रहे हैं, तो उसके जो कि है हम लोगों का बेटरमेंट चाहिए, और वो तभी हो सकता है जब हम लोगों के जो एग्रीकल्चर है उसमें जो कि है चेंजेस किया जाए, एग्रीकल्चर एक्ट में चेंजेस किया जाए, और इसी बात को मानते हुए चाहे पीजेंट लोग जो कि है फिर से रिवोल्ट ना किया करे, नहीं तो सिचुएशन जो कि है बदल चुका है, तो इससे जो कि है उन लोगों को बहुत ज्यादा नुकसान हो सकता है। तो ब्रिटिश ने उन लोगों को पैसिफाई करने के लिए बहुत सारे एक्ट वैक्ट बनाए, ताकि थोड़ा थोड़ा सा वो लोग पैसिफाई रह सके, शांत रह सके, और फिर जो कि है ब्रिटिश अपना अथॉरिटी कर सके। तो हम लोगों को ये देखना है कि फ्यूचरिस्टिक लिख देना है, कुछ और एग्जाम्पल देके समझा देना है। तो कॉजेज हम लोगों ने देख लिया कि किस तरह से जो कि है, अगर पूछा जाता है पीजेंट का रिवोल्यूशन का कॉज है, तो हम लोगों ने देख लिया किस तरह से जो कि मनी लैंडर्स करता था, हैवी टैक्सेशन करता था, हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज खत्म हो चुका था, ये सारे लोग ओवर क्राउडिंग हो चुकी थी, तो ये सारे लोग, तो फिर इंडिगो रिवोल्ट का भी हम लोगों ने कॉजेज सब देख लिए। तो ओके, तो हम लोगों ने इस पे भी कॉजेज देख लिए कि किस तरह से लैंड रिवेन्यू, हैंडीक्राफ्ट, ओवर क्राउडिंग, फिर जो कि है हम लोगों ने देख लिया किस तरह से बेगार में, रैयतवारी सिस्टम में भी हम लोगों ने देख लिया। फिर अगर हम लोग इसमें देखें, ओके, तो टीनेंट्स एट विल वो लोग हो चुके थे, लैंडलेस लेबरर हो चुके थे, शेयर क्रॉपर बन चुके थे, जबकि उन लोगों का खुद का लैंड था सदियों से। ओके, फिर हम लोग इंडिगो रिवोल्ट में भी देखे कि किस तरह से इंडिगो रिवोल्ट है, तो थोड़ा सा इंडिगो रिवोल्ट को समझा देना है कि किसके द्वारा स्टार्ट हुआ, कब स्टार्ट हुआ, तो ये सब बता देना है। ओके, दूसरा कि प्राइस जो पेड किया जाता था इंडिगो पीजेंट को बहुत कम हो जाता, बेस्ट लैंड में कल्टीवेट करना होता था। फिर जो कि मजिस्ट्रेट भी उसके सपोर्ट में आते थे इंडिगो प्लांटर के, किस तरह से मजिस्ट्रेट के बाद पुलिस भी उसके सपोर्ट में आते थे। किसने स्टार्ट किया, तो दिगंबर विश्वास, विष्णु विश्वास में। कहाँ स्टार्ट किया, तो नादिया डिस्ट्रिक्ट में, और वहां उन लोगों ने एक कैंपेन किया
तो जिसमें जो कि है इंटेलिजेंसिया ने भी बहुत सारा सपोर्ट किया। इंटेलिजेंसिया का अगर हम लोग एग्जांपल दे सके दो तीन, तो ज्यादा नहीं, दो दो काफी हो जाता है, एक भी देंगे तो चल जाएगा। जैसे हरिश्चंद्र मुखर्जी का एडिटर ऑफ हिंदू पैट्रियट, दूसरा दीनबंधु मित्रा का नील दर्पण। तो ये सारे जो कि है, तो ये सारे इंटेलिजेंसिया सपोर्ट में है, जिसके कारण जो कि है ब्रिटिश ने भी सोचा कि ये जो कि है संथाल अपराइजिंग नहीं है, ना ही रिवोल्ट ऑफ 1857 है जो उसके खिलाफ डायरेक्ट था, तो इसको जो कि है पैसिफाई कर दिया जाए। नहीं पैसिफाई करेंगे तो वो फिर इसी का रूप ले लेगी, संथाल अपराइजिंग का, रिवोल्ट का। तो इसलिए उन्होंने इंडिगो कमीशन बना दिया, जिसने कहा कि हाँ ये सारी चीजें सही है। 1867 में कह दिया कि अब जो कि है नोटिफिकेशन निकाल के अब उन लोगों को कंपेल नहीं किया जाएगा। ओके, तो इस तरह से इन 1860 में बंगाल से वो इंडिगो का प्लांटेशन, इंडिगो का जो कि है खत्म हुआ। पवना पीजेंट में हम लोगों ने देख लिया 1873 में, फिर जो कि है डेक्कन अपराइजिंग 1875 में, रामोसी अपराइजिंग 1879। तो इन सारे में भी ब्रिटिश ने तरह तरह के अपने छोटे छोटे जो कि है उन लोगों को एक्ट निकाल के, रिलीफ एक्ट निकाल के उन लोगों को अच्छे से पैसिफाई कर दिया। तो इस तरह से हम लोगों को अच्छे से आंसर लिख देना है। ओके, थैंक यू।